अध्याय 7 थियोफनी के ऐतिहासिक उदाहरण जब अदृश्य परमेश्वर दृश्य रूप में प्रकट हुआ। पिछले अध्याय में हमने समझा कि परमेश्वर अपनी अदृश्य अवस्था से प्रकट होकर लोगोस वचन पहली अभिव्यक्ति के रूप में जाना गया। इस अध्याय में हम उन ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे जहां वही लोगोस मनुष्यों के साथ संगति करने के लिए थियोफैनी अर्थात एक आत्मिक शरीर के रूप में प्रकट हुआ। थियोफैनी का अर्थ है परमेश्वर का वह आत्मिक शरीर जिसमें वह स्वयं को प्रकट करता है ताकि वह मनुष्य के साथ संबंध स्थापित कर सके। यह कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर की दृश्य उपस्थिति है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि लोगोस परमेश्वर की पहली अभिव्यक्ति है, जबकि थियोफैनी वह रूप या आकार है जिसमें वह अभिव्यक्ति प्रकट होती है। लोगोस विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है और थियोफैनी उन रूपों में से एक है जिसमें वह मनुष्य के समान दिखाई देता है परंतु अभी तक देहधारी नहीं होता। उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम के जीवन में एक अद्भुत घटना का वर्णन मिलता है। वहां लिखा है कि 3 पुरुष उसके पास आए और उसने उन्हें देखकर प्रणाम किया। उनमें से एक को उसने यहोवा कहकर पुकारा। वह पुरुष साराह के मन की बात जानता था, जो यह प्रमाणित करता है कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। यह घटना उत्पत्ति अध्याय 18 वचन 1 से 3 तथा आगे के वचनों में वर्णित है। यहाँ परमेश्वर एक मनुष्य के समान थियोफैनी में प्रकट होकर अब्राहम के साथ संगति करता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार निर्गमन की पुस्तक में मूसा का अनुभव भी महत्वपूर्ण है। होरेब पर्वत पर उसने एक झाड़ी को जलते हुए देखा परंतु वह भस्म नहीं हो रही थी। वहां लिखा है कि यहोवा का दूत झाड़ी में प्रकट हुआ परंतु उसी स्थान से आवाज आई, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। यह घटना निर्गमन अध्याय 3 वचन 2 से 6 में पाई जाती है। यहाँ परमेश्वर प्रकाश और अग्नि के रूप में प्रकट हुआ। यह उसकी दृश्य उपस्थिति थी। यद्यपि यह पूर्ण मानवस दृश्य थियोफैनी नहीं थी, फिर भी यह उसी लोगोस की अभिव्यक्ति थी। याकूब के जीवन में भी एक गहरी आत्मिक घटना घटित हुई। उसने एक पुरुष के साथ सारी रात कुश्ती की और अंत में कहा, मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा है। यह विवरण उत्पत्ति अध्याय 32 वचन 30 में मिलता है। यहाँ फिर से परमेश्वर एक ऐसे रूप में प्रकट हुआ जिसे देखा और छुआ जा सकता था। यह थियोफैनी का एक और स्पष्ट उदाहरण है। मूसा के समय में यह प्रकट होना एक अलग रूप लेता है। होरेब पर्वत पर जलती हुई झाड़ी में यहोवा का दूत प्रकट होता है परंतु उसी स्थान से आवाज आती है, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। यह घटना निर्गमन अध्याय 3 वचन 2 से 6 में लिखी है। यहाँ परमेश्वर अग्नि के रूप में प्रकट होता है। यह पूर्ण मानवस दृश्य थियोफैनी नहीं बल्कि लोगोस की एक तेजस्वी अभिव्यक्ति है जो यह दिखाती है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है। यहोशू के समय में यह प्रकट होना फिर से एक व्यक्तिगत रूप लेता है। यरीहो के पास यहोशू एक पुरुष को तलवार लिए खड़ा देखता है। जब वह उसे प्रणाम करता है तो वह पुरुष उसे रोकता नहीं बल्कि उस स्थान को पवित्र घोषित करता है। यह घटना यहोशू अध्याय 5 वचन 13 से 15 में मिलती है। चूंकि पवित्र शास्त्र सिखाता है कि स्वर्गदूत आराधना स्वीकार नहीं करते, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 8 और 9 में लिखा है, इसलिए यह स्पष्ट है कि यह स्वयं परमेश्वर था जो थियोफैनी में प्रकट हुआ। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखने पर एक स्पष्ट क्रम दिखाई देता है। परमेश्वर पहले लोगोस के रूप में प्रकट हुआ, एक दिव्य अभिव्यक्ति, प्रकाश और वचन के रूप में। फिर उसने मनुष्यों के साथ निकट संगति करने के लिए थियोफैनी धारण की, एक आत्मिक शरीर जिसमें वह देखा और अनुभव किया जा सकता था। और अंततः नए नियम में वही लोगोस स्थायी रूप से मानव देह में प्रकट हुआ।
यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया। यह वचन यूहन्ना अध्याय 1 वचन 14 में मिलता है। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि संपूर्ण बाइबल का चरम बिंदु है। जो परमेश्वर अदृश्य था, जिसने समय समय पर थियोफैनी में स्वयं को प्रकट किया, वही अंत में मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। इस प्रकार थियोफैनी केवल पुराने नियम की घटनाओं का विषय नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की उस योजना का भाग है जिसके द्वारा वह मनुष्य के साथ संबंध स्थापित करता है। यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि परमेश्वर दूर नहीं है, वह प्रकट होने वाला परमेश्वर है, संगति करने वाला परमेश्वर है और अंततः उद्धार देने वाला परमेश्वर है। अंत में यह सत्य हमारे सामने स्पष्ट होता है कि परमेश्वर का प्रकटीकरण एक निरंतर प्रगति है, अदृश्य आत्मा से लोगोस, लोगोस से थियोफैनी और थियोफैनी से देहधारण तक। यही वह मार्ग है जिसके द्वारा परमेश्वर ने स्वयं को मनुष्य के लिए जाना, पहचाना और अनुभव करने योग्य बनाया।